सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि सोर्सेस को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल रहे होंगे हम लोग। ट्रांसफॉर्म करने का तो यही मतलब होता है। तो कितने टाइप के सोर्सेज हैं? दो सोर्सेज है आपके पास, वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है। ठीक। अब क्वेश्चन ये उठता है कि वोल्टेज सोर्स में भी तो वैरायटी है ना। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। किसके लिए एप्लीकेबल है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग यहां पर लिखेंगे ठीक। ये लाइन अगर आपको समझ में आ गई तो आपसे कंफ्यूजन या गलती दोनों पार्ट नहीं होगा। एग्जाम में कई बार क्या होता है कि ऐसे आइडियल सोर्स दिया रहता है, ठीक है, तो हम सॉल्व कर देते हैं उस पर भी, नहीं एप्लीकेबल। अब आइडियल और प्रैक्टिकल आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो एक बार पहले देख लीजिएगा। इसी सीरीज की पुरानी वीडियो है जहाँ हम लोग एक्टिव सोर्स की बात कर रहे थे। अगर मैं वोल्टेज सोर्स की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा है 30 वोल्ट, और इसी की जगह पे एक ऐसा सोर्स है, 30 वोल्ट लिखा हुआ है, और इसके साथ में इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है 3 ओम्स का। तो दोनों में से आइडियल कौन सा है और प्रैक्टिकल कौन सा है? दिस इज आइडियल सोर्स, क्योंकि आइडियल सोर्स के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस होगी ही नहीं, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होनी चाहिए। बट प्रैक्टिकल सोर्स है तो कुछ स्मॉल अमाउंट की इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकती है। तो ये जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन है किसके ऊपर ऊपर एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल ऑन द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स एंड नॉट द आइडियल वन। ये है आपका प्रैक्टिकल सोर्स। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस का होना जरूरी है, वो भी सही कंडीशन में। अब मान लीजिए इसी में मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता, यही सर्किट को मैं ऐसे ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कहां कहां पर वायोलेशन हो रहा है वो समझना है आपको। अब ये सर्किट रहता है, आपको कोई बोलता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दो, आप कर सकते थे क्या? यहाँ पे आप बोलते हैं कि सर ये जो है ना, दिस इज अ आइडियल सोर्स, और ये 3 ओम का रेजिस्टेंस कुछ और है, ये कहीं और का रेजिस्टेंस है, ये सोर्स का रेजिस्टेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये इस वोल्टेज सोर्स का रेजिस्टेंस होता उसके साथ सीरीज में जुड़ा होता। याद है मैंने एक्टिव सोर्सेज के समय आपको बताया भी था कि V इक्वल टू आई इंटू आर हम लोग लिखते हैं। तो आई इंटू आर, आई अपॉन आर नहीं, आई अपॉन आर होता तो मैं समझता कि 1/R है, दैट मीन्स इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। बट यहाँ आई मल्टीप्लाइड विथ आर है। दिस शोज कि आपके साथ जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में होगा अगर इंटरनल रेजिस्टेंस है तो। ओके, तो कंफ्यूजन का इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता। आपको ये पता है कि जब तक प्रैक्टिकल सोर्स नहीं आएगा आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वहां नहीं लगाना है। डिपेंडेंट सोर्स आ गया तो भी नहीं लगाना है, खाली इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही दूसरा केस, वैसे ही सेकंड केस करंट सोर्स का भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए करंट सोर्सेस की भी दोनों कंडीशंस को देखिए आप। तो अगर मेरे पास यहां पर ऐसा करंट सोर्स है, ठीक, और इस जगह पर ये दोनों ही प्लेसेस पर सपोज कर लीजिए कि मैं एलिमेंट जो है उसको कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है, और ये आ गया हमारा करंट सोर्स, ये करंट आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। यहां पर कुछ रेजिस्टेंस है। अब ध्यान से देखिएगा, ये 5 एम्पियर का सोर्स है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ये कितना है? ये भी 5 एम्पियर का सोर्स है, और सीधे लोड का आउटपुट दे रहा है, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है। बताइए आइडियल करंट सोर्स पहचान पा रहे हैं इसके अंदर से? बिल्कुल क्लियर होगा आप सभी को आइडियल करंट सोर्स जो है कौन सा वाला। दिस इज द आइडियल करंट सोर्स, दिस इज आइडियल करंट सोर्स। ये क्या है? दिस इज अ प्रैक्टिकल करंट सोर्स, दिस इज अ प्रैक्टिकल करंट सोर्स। किसके ऊपर एप्लीकेबल है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन? ओनली अपॉन द प्रैक्टिकल करंट सोर्स, नॉट ऑन आइडियल। आइडियल पे नहीं लगा सकते, सिर्फ प्रैक्टिकल करंट सोर्स जो है उसी के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे वोल्टेज सोर्स की बात हो चाहे करंट सोर्स की बात हो, फॉर बोथ द केसेस आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कहाँ एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं कि कैसे एप्लीकेबल है। ओम्स लॉ है सिंपल सा, भाई बेसिक सा ओम्स लॉ जो है उसी के बेसिस पर अप्लाई करते हैं। कैसे? अब देखिए, आपको अगर ये समझ में आ गया कि प्रैक्टिकल सोर्स होना चाहिए तो मैं पहला ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाता हूं, वोल्टेज टू करंट। मान लीजिए यहाँ 2 ओम का रेजिस्टेंस है मेरे पास, ठीक है, 10 वोल्ट का सोर्स है। अब मुझे इसको बदलना है किसमें? इनटू अ करंट सोर्स। भाई एक टाइप का सोर्स है दूसरे में कन्वर्ट करना है। अच्छा, आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि सर कन्वर्ट करना ही क्यों जब एक फॉर्म में दिया है तो? देखिए कन्वर्ट करने से क्या होगा कि कई बार आपकी सर्किट में दोबारा से सीरीज पैरेलल क्रिएट हो जाएगा, सर्किट का सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाएगा, हो सकता है उसके बाद सर्किट ज़्यादा इजीली सॉल्व हो जाए। तो ये पॉसिबिलिटीज होती है। तो अब मुझे अगर इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा करंट सोर्स के लिए। आई इज इक्वल्स टू, देखिए मेरे पास क्या क्या अवेलेबल है, वी भी अवेलेबल है, आर भी अवेलेबल है। तो वी की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? 10, आर की जगह पे आई विल राइट 2। मतलब करंट की वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी? इट विल बी 5 एम्पियर्स। ड्रॉ कैसे करूंगा ध्यान से देखते जाइए। देखिए वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी देखिए, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है, मतलब करंट का फ्लो ऊपर की तरफ जा रहा होगा। मैंने जो करंट ड्रॉ किया देखिए ये भी ऊपर की तरफ जा रही है। वैल्यू क्या लिखूंगा? इक्विवेलेंट वैल्यू
5 एम्पियर, ये जो मैंने इसी से कैलकुलेट करके निकाला इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस को और इस सोर्स की वोल्टेज को। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन कि सर ये जो रेजिस्टेंस है इसका क्या होगा, ये 2 ओम मर्ज हो गया या रहेगा? 2 ओम रहेगा, इंटरनल है इसलिए अब यही 2 ओम की पोजीशन बदल जाएगी। अब ये 2 ओम यहाँ पैरेलल में कनेक्ट हो जाएगा, तो ये जो 2 ओम पहले सीरीज दिख रहा था अब ये 2 ओम उठ के पैरेलल में कनेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि करंट सोर्स है, करंट सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में नहीं होगी तो कहाँ होगी? सीरीज में थोड़ी ना होगी। ठीक है, इसका वाइस वर्सा भी ऐसी पॉसिबल है कि अगर सपोज कर लीजिए सेकंड वाला ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम करंट सोर्स टू वोल्टेज सोर्स। देखिए सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको ऐसी तुरंत के तुरंत समझ में आ जाएगा कि अगर मान लीजिए आपके पास एक करंट सोर्स दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, चलिए यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं करंट सोर्स, और इसको आपको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करना है। ये कैसे पॉसिबल है, चलिए देखते हैं। तो यहां पर मैंने करंट सोर्स बना दिया, ओम्स लॉ बस आपको यहां ध्यान से अप्लाई करना होगा। तो मान लीजिए इसकी वैल्यू है 2 ओम्स, इसकी वैल्यू है 10 एम्पियर। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है आपको इसको ट्रांसफॉर्म करना है। ऑलरेडी करंट सोर्स दिया है, आपने चेक कर लिया कि अच्छा इट इज अ प्रैक्टिकल करंट सोर्स, ये तो समझ में आ गया क्योंकि इसके साथ पैरेलल में इसके इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन है। तो अब आप इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे किसमें? इनटू अ वोल्टेज सोर्स। लेकिन कैसे, है ना? क्वेश्चन अभी भी सेम है कि भाई कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इसको वोल्टेज सोर्स में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एक चीज बड़ा ही क्लियर है कि इसकी वोल्टेज कुछ ऐसे पोलैरिटी पर ड्रॉ होगी। कैसे ड्रॉ कर रहा हूं मैं, समझिएगा। तो वोल्टेज V इज इक्वल टू 10 इंटू 2, मतलब V इज इक्वल टू I इंटू R कर रहा हूं मैं, जिससे कि वोल्टेज V की वैल्यू, मतलब इसकी इक्विवेलेंट वोल्टेज की वैल्यू 20 वोल्ट दिख रही है मुझे। तो यहां पर मैं 20 वोल्ट का एक सोर्स ड्रॉ करूंगा। अब प्लस माइनस कहां लेना है सर? डायरेक्शन देख लीजिए किस तरफ जा रहा है, जिस तरफ जा रही है करंट उधर प्लस, जहां से जा रही है नेगेटिव साइन पे। ठीक, 2 ओम का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, तो अब ये वोल्टेज सोर्स का इंटरनल बन जाएगा और वोल्टेज सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस उसके साथ सीरीज में कनेक्टेड रहती है। तो इतना अंदाजा काफी है आपको ये नया सर्किट डिजाइन करवाने के लिए, और ये आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट आएगा। अब आपका ये करंट सोर्स इस वोल्टेज सोर्स सर्किट में बदल चुका है। इस पूरे प्रोसेस के लिए एक चीज है जो बैकग्राउंड में सबसे ज्यादा एफर्ट कर रही है, वो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस की पोजीशन बदल रही है बार बार। इंटरनल रेजिस्टेंस करंट सोर्स के केस में पैरेलल में है, जैसे ही वोल्टेज सोर्स मैंने बनाया सीरीज में आ गया, तो इसकी पोजीशन खाली बदलती है। किसी भी जगह पे मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस की मैग्नीट्यूड को नहीं चेंज किया, ये बात ध्यान रखिएगा। 2 ओम है तो आखिरी तक 2 ही रहेगा। क्लियर? तो ओनली द पोजीशन ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस चेंजेस व्हेनेवर वी डू द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, और कुछ नहीं बदलता। दूसरा चीज कि हमेशा सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको प्रैक्टिकल सर्किट की जरूरत है, प्रैक्टिकल सोर्स चाहिए, प्रैक्टिकल इंडिपेंडेंट सोर्स, नॉट आइडियल, नॉट डिपेंडेंट सोर्स। ठीक है, ये अगर 2-3 बातें आप याद रखेंगे आपको कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं इस पूरे के पूरे टॉपिक के अंदर। चलिए अब आपको मैं छोटा सा एनिमेशन के फॉर्म में ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो व्हाट अबाउट द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक सोर्स ले आया मैं यहाँ पर, करंट सोर्स है। ठीक है, इस करंट सोर्स के साथ रजिस्टर, एक और रजिस्टर, ठीक है, कोई रेजिस्टेंस है। तो इतना टोटल मेरे पास सर्किट है। 5 एम्पियर का सोर्स है, 2 का रजिस्टर है, 10 का भी रेजिस्टेंस है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक, क्या इसका ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है? कॉपी में आप करिए, उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आपको शो करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत मस्त इजीली समझ में आएगा आपको। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हाँ जी, अब ट्रांसफॉर्मेशन इसका शुरू होता है। कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए समझिएगा। तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम अपनी ओरिजिनल सर्किट को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मेरे पास 5 एम्पियर का करंट सोर्स है, ये 2 ओम और 10 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये 2 ओम और 10 ओम का रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो भाई मुझे सबसे पहले क्या चाहिए? मुझे सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इस करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस किसको लूं, 2 को लूं या 10 को लूं? तो भाई 2 मुझे इसके इमीडिएट सामने पैरेलल में दिखाई दे रहा है, तो इनका कॉम्बिनेशन जो है, इनका जो ये कॉम्बिनेशन बनता है, ये हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा एक प्रैक्टिकल सोर्स। ध्यान रखिएगा, दोनों को मत सॉल्व कर दीजिएगा। एक रजिस्टर और एक करंट सोर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन मिलकर एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स बना दिया। ठीक, अब इसी प्रैक्टिकल करंट सोर्स को मुझे ट्रांसफॉर्म करना है। क्या कैलकुलेशन लिखूंगा? वोल्टेज में ट्रांसफॉर्म करना है, तो V इज इक्वल टू I इंटू R। तो V इज इक्वल टू I का मतलब हो गया 5 और R का मतलब हो गया 2, तो V की वैल्यू आ गई मेरे पास 10 वोल्ट्स। कैलकुलेशन क्लियर है? मतलब इन दोनों को रिप्लेस करके एक 10 वोल्ट का सोर्स लगेगा और ये रजिस्टर कहाँ चला जाएगा वो समझते हैं। तो भाई 10 वोल्ट का सोर्स आ गया मेरे पास यहाँ पर। ठीक है, बहुत सही, इनको रिप्लेस करके। अच्छा 2 ओम का रेजिस्टेंस का क्या होगा? करंट सोर्स के साथ पैरेलल में, तो वोल्टेज सोर्स के साथ, भाई वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में आ जाएगा, है ना। ये देखिए यहाँ से उठा और जाके सीरीज में जुड़ गया ये। ठीक, क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए कि भाई यहाँ से ये मैंने उठाया और इसी को सीरीज कनेक्ट कर दिया, वही रेजिस्टेंस है, कोई अलग से नहीं आया।
ठीक है। और बाकी की सर्किट में इसमें क्या होगा सर, ये चेंज होगा क्या, क्यों चेंज होगा, इसमें नो चेंज, सेम अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा। तो समझ गए आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसा हो रहा है, इस सर्किट को मैंने इस फॉर्म में बदल दिया, इसी का उल्टा भी आप कर सकते हो, इसी का रिवर्स ऑर्डर भी पॉसिबल है। सो दिस इज हाउ वी डू द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये देखिए, ये आपकी फाइनल इंटैक्ट सर्किट आ गई यहाँ से। ओके, बना लेंगे, इतना ही था। अब जरा क्वेश्चंस बनाते हैं। अब क्वेश्चन में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ सीडीआर वीडीआर कैसे इस्तेमाल होता है, आपको मैं एग्जामिनेशन के क्वेश्चन से दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें। तो P2 का दिसंबर 2019 का पेपर है। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसी सवाल को सॉल्व करके देख लेते हैं जल्दी से। ठीक, इसी क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करके देखते हैं। तो मान लीजिए सर्किट यही रखते हैं, क्वेश्चन अपनी मर्जी से चेंज करते हैं। मान लीजिए आपको इस क्वेश्चन के अंदर से कोई भी डेटा आपको पूछ लिया, कहीं का करंट पूछ लिया, कहीं का वोल्टेज पूछ लिया, पॉसिबल है ना कि ऐसा कुछ पूछ लिया आपसे। ठीक है, ये सर्किट आप सभी को विजिबल होगा आई होप। अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन के अंदर से हमको कोई डेटा पूछता है, अब मुझे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करना है और सीडीआर वीडीआर का इस्तेमाल करना है। तो अब क्या डेटा पूछ रहा है, पहले वो लिख लेता हूं मैं। यहाँ से आई डैश करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, मान लीजिए एक नया क्वेश्चन बना देता हूं मैं इससे, फाइंड आई डैश। क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया कि केवीएल से बनाना है, केसीएल से बनाना है, सीडीआर वीडीआर। अब इसको बनाने को केसीएल से बनाते तो बहुत आसान रहता, ये क्वेश्चन किरचॉफ करंट लॉ से बनाएंगे तो बहुत इजी रहेगा। लेकिन स्टिल अभी जस्ट सीखे हैं तो थोड़ा अप्लाई भी करके देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई होगा। तो मैं आपको ये सवाल बना के बता रहा हूँ, सीडीआर वीडीआर और सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें जिसकी भी जरूरत पड़ेगी सब यूज करेंगे हम लोग। ठीक, चलिए सबसे पहले सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए देखते हैं कि क्या प्रैक्टिकल सोर्स है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर ये 32 प्रैक्टिकल सोर्स है, 20 ये भी प्रैक्टिकल सोर्स है। क्यों, क्योंकि इसके साथ इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम्स का अवेलेबल है, 20 के साथ 4 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस अवेलेबल है। दोनों तरफ एक साथ ट्रांसफॉर्मेशन कर दीजिए। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो करंट आई जो होगी वो कैसी होगी, तो करंट आई इज इक्वल टू वी बाई आर विच इज नथिंग बट 32 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 16 एम्पियर। दूसरी तरफ का करंट भी फाइंड कर लीजिए, दूसरी तरफ का करंट हो जाएगा 20/4, तो ये हो गया 20/4। इससे हमको 5 एम्पियर की करंट सोर्स मिल गई। अब देखिए नया सर्किट ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। न्यू सर्किट जो है वो किस तरीके का होगा, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पे सबसे पहले जो मेरा जो करंट सोर्स है वो आ गया। करंट सोर्स की वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी, बस आपको लिखना बस है। करंट सोर्स की वैल्यू सेकंड केस में कितनी आई, 5 एम्पियर की आई। ठीक, तो उसके सामने कौन सा रेजिस्टेंस होगा, 4 का, तो उसके सामने 4 वाला जो रेजिस्टेंस है उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए, 4 ओम। ओके, ठीक है, बढ़िया। इसके बगल में 8 ओम का रेजिस्टेंस है जो हमारा टारगेट क्वेश्चन है, ये वाला 8 ओम। ठीक, अब लेफ्ट हैंड साइड पे आइए जल्दी से। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास जो सर्किट है, यहां भी करंट सोर्स बनाया आपने, ये देखिए ये वाला करंट सोर्स है। करंट की वैल्यू इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ जा रही है। कितनी वैल्यू है करंट की, 16 एम्पियर्स की है। इसके सामने एक और रेजिस्टेंस है, कितने का रेजिस्टेंस है भाई, इसके सामने का जो रेजिस्टेंस है ये, यही जो इंटरनल रेजिस्टेंस था अब ये पैरेलल में आ गया, दैट इज ऑफ 2 ओम्स। अब आपके पास देखिए यहाँ से करंट पूछा है आई डैश। अब आपके पास ये 3 ब्रांच जो है पैरेलल में है एक दूसरे के साथ। आप चाहें तो एक ही साथ पूरी सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं, और या फिर आप चाहें तो इसको पार्ट्स में ब्रेक करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपको जो जैसा अच्छा लगे। देखिए सबसे पहला काम करिए, 2 करंट सोर्स है, दोनों को मर्ज करके एक सोर्स बनाइए, है ना। 2 करंट सोर्स है ना, दोनों को मर्ज करके चलिए एक सोर्स बनाते हैं हम लोग। चलो इसको नेक्स्ट पेज पर लेकर के चलते हैं हम लोग, यहां पर आ गए, देखते जाइएगा ध्यान से। अब न्यू सर्किट बनाऊंगा मैं इसी के ऊपर बेस्ड। जो मेरी न्यू सर्किट होगी उसमें क्या होगा, ये 2 करंट सोर्स मर्ज हो गए एक में, तो इनको मर्ज करने के बाद देखिए इनकी डायरेक्शन जो है वो तो सेम ही है। ये देखिए ये भी ऊपर की तरफ करंट दे रहा है, ये भी ऊपर की तरफ करंट दे रहा है, तो 16 + 5 21, 21 एम्पियर की करंट जो है वो दिखेगी आपको यहाँ से। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज 21 एम्पियर्स। ओके डन। आखिरी वाली ब्रांच में 8 को छोड़ दीजिए आप, पैरेलल सर्किट है ना, तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो लास्ट वाली ब्रांच में आप 8 को छोड़ दीजिए, यहीं से आपको फाइनल करंट आई डैश पूछा हुआ है। और बीच की ब्रांच में क्या आएगा, यहाँ पर 2 पैरेलल टू 4 का रिजल्टेंट आएगा, 2 × 4 / 2 + 4, ये कर लीजिए। तो यहाँ जो रिजल्टेंट आया 2 × 4 8, 2 + 4 6, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 विच इज नथिंग बट 4/3। सॉल्व कर लीजिए इसको और डायरेक्ट 4/3 लिखिए, तो यहाँ पे आ गया 4/3 ओम्स।
सर्किट रिजॉल्व हो गई। अब देखिए ये सर्किट एग्जैक्टली करंट डिवीजन रूल लगाने के लिए फेवरेबल कंडीशन पे आ चुकी है। आप डायरेक्टली सॉल्व कर दीजिए यहाँ से। नाउ यू कैन सीधे सीधे डायरेक्टली यू कैन राइट कि आई डैश इज इक्वल्स टू टोटल करंट मल्टीप्लाइड विथ सामने वाला ब्रांच होल अपॉन सम ऑफ बोथ द ब्रांचेस। तो 84 अपॉन 3 इंटू 3 8 24 एंड 4 28। तो दिस इज 3/28, दोनों कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, और सॉल्व कर लो। सो दिस इज 2 4 8, 2 2 4, 2 7 14, 2 2 4, 2 1 2, 7 1 7 3। आंसर आ गया आपके क्वेश्चन का। तो आंसर जो है दिस इज 3 एम्पियर करंट is flowing through the 8 ohm resistance, is flowing through the 8 ohm resistance। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। यहीं कहीं सोल्यूशन पार्ट में ये कैलकुलेशन का पार्ट आप अच्छे से कर लीजिएगा, लेकिन देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको टेक्निक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ से शुरू किए थे और क्वेश्चन को रिजॉल्व करते करते कहाँ पर लेकर के आ गए। वैसे इस सवाल को आप किरचॉफ करंट लॉ से या नोडल एनालिसिस से बनाते तो भी ये सवाल और ज़्यादा अच्छे से सॉल्व हो जाता और ईजी रहता है क्वेश्चन। ठीक, बट आपकी चॉइस है। अभी आपने CDR, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, VDR, ये सारी चीज़ें सीखी है, अप्लाई करके देखिए। जितनी ज़्यादा बार अप्लाई करेंगे उतना अच्छे से आपको क्लियर होता चला जाएगा। इस क्वेश्चन में मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने आइडेंटिफाई किया कि प्रैक्टिकल सोर्स कहाँ कहाँ पे है और उसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। ठीक, तो आइडेंटिफाई करने पे मुझे एक ये डेटा दिखाई दिया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। एक तरफ मुझे इन दोनों सेक्शंस का कॉम्बिनेशन दिखाई दिया, इनको मैंने इस वोल्टेज सोर्स के कॉम्बिनेशन को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू करंट सोर्स। इस 20 और 4 के कॉम्बिनेशन को भी मैंने प्रैक्टिकल करंट सोर्स में बदल दिया। तो देखिए ये दो तरफ करंट सोर्स आ गए। अब मैंने क्या किया, दोनों करंट सोर्स की डायरेक्शन देखा, एक साथ मर्ज कर दिया इनको यहाँ पे लाके, और 2 और 4 को पैरेलल कर दिया। 8 को नहीं छूना है, क्यों? क्योंकि इसी से करंट, वोल्टेज, पावर जो भी पूछा है वो इसी के लिए पूछा है। तो जिस ब्रांच के लिए ऐसी चीज़ें पूछी गई होती है, ऐसे ब्रांच को मत टच करिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, एज इट इज इंटैक्ट रहने दीजिएगा आखिरी तक। ठीक, अब नेक्स्ट पेज पर हम लोग आ गए। देखिए इसको और इक्विवेलेंट के फॉर्म में सॉल्व किया हम लोगों ने। 2 × 4 अपॉन 2 + 4, तो 2 4 8 बाई 2 + 4 6, 8/6 आ गया। 2 4 8, 2 3 6, तो 4/3 बचा मेरे पास यहाँ पर। और ये करंट सोर्सेज को ऐड करने के बाद 21 का डेटा इधर है। अब पूरी सर्किट को सॉल्व करना है आपको, बस CDR लगाना है और कुछ नहीं। इस पॉइंट पर मैंने करंट डिवीजन रूल केवल अप्लाई किया और देखिए सर्किट कितने आसानी से सॉल्व होकर आ गई। तो ये सब ऐसे छोटे छोटे टेक्निक्स हैं। यहाँ मैंने कोई किरचॉफ लॉ का इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्टली सॉल्व किया। तो ये ऐसे क्वेश्चंस पे आप अप्लाई करके देखते जाइए, क्वेश्चन बढ़िया से आपसे सॉल्व होने लग जाएंगे। और क्वेश्चंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, प्रैक्टिस करने के लिए आप उन सवालों को भी बनाइएगा। जैसे कि ये सवाल है, AKU पटना 2021 का क्वेश्चन है, लिखा हुआ है फाइंड द करंट थ्रू ईच रजिस्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्किट यूजिंग नोडल एनालिसिस मेथड। नोडल एनालिसिस का यूज करके हर सेक्शन से, हर ब्रांच से कितनी करंट जाएगी वो फाइंड करना है आपको। ठीक, तो ये आप फाइंड कर सकते हैं। वैसे ये सवाल नोडल के लिए ही ज़्यादा अच्छा है, नोडल से बनाने के लिए बेटर है ये वाला क्वेश्चन। चलिए और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक ये सवाल है, देखिए यहाँ पर एक सवाल दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके खुद से ट्राई करिएगा। ये प्रैक्टिस वाला पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा RGPV का ये सेक्शन का क्वेश्चन है। ठीक, ये क्वेश्चन जो है आपको नोट्स पर भी मिल जाएगा साथ में, ये नोट्स पर ही भेज देता हूँ मैं डायरेक्ट। चलिए ये रहा क्वेश्चन। इसमें आपको क्या बोला, इसमें आपको क्वेश्चन में देख लेते हैं, लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस। क्वेश्चन में है फाइंड द करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस। वैसे तो सवाल में किरचॉफ लॉ की बात किया है, बट आपको मैं एक इस चीज़ की फ्रीडम दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करने के समय अपने तरीके से सॉल्व करिएगा। आपको लगता है KVL KCL से बनाना है, उससे बनाइए। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन और CDR VDR से बनाना है, उससे बनाइए, ताकि आपको अंदाजा लगे कि किससे जल्दी सॉल्व हो रहा है और किससे कॉम्प्लिकेशंस बढ़ रही हैं। हर कंडीशन में आपके क्वेश्चन में आंसर सेम आएगा, ध्यान रखिएगा। कोई भी लॉ से, कोई भी थ्योरम से सॉल्व करिए एक ही सर्किट को, वो आंसर आपको उतना ही देगा, उसमें नो चेंज। अगर चेंज आ रहा है तो मतलब आपने कुछ गलत अप्लाई कर दिया। ठीक है, चेंज क्यों होगा भाई? इस सर्किट के हेल्प से अगर इस 5 ओम या 10 ओम के थ्रू मैं करंट, वोल्टेज, पावर कुछ निकाल रहा हूँ, तो वो मेथड में चाहे कुछ भी लगा लूँ, वो करंट, वोल्टेज, पावर तो उतनी ही होगी ना, उसकी वैल्यू कैसे बदल सकती है? ठीक, तो चाहे कोई भी आप मेथड लगाइए, आपका आंसर सेम आएगा। अब यहाँ से आप करंट फाइंड करके बताइएगा। क्वेश्चन को मैं एज अ होमवर्क आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं बने तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर डिस्कस कर सकते हैं, मुझे पर्सनली भी भेज सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपके लिए गिवन रहेगी। तो दिस वाज ऑल।
इसमें हम लोगों ने आज के सेशन में क्या क्या सीखा, CDR सीखा, VDR सीखा, और तीसरी चीज सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सीखा। अगली क्लास में आपसे मिलूंगा और एक बहुत ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब इस चैप्टर के अंदर जो थ्योरम्स अब आपके शुरू होंगे, उन थ्योरम के शुरू होने से पहले आपका एक अच्छा खासा कमांड जो है वो डेवलप हो जाएगा। आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको थेवेनिन्स थ्योरम भी मिलेगा, और थेवेनिन्स थ्योरम के साथ एक खास बात यह है कि डिपेंडेंट सोर्स के साथ करवाऊंगा आपको थेवेनिन्स थ्योरम। सो दिस विल बी अ न्यू थिंग, मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, तो आज का सेशन अब यहीं पर एंड अप करता हूँ। आई होप आप लोग अच्छे से एंजॉय किए होंगे और मस्त से आपको ये क्वेश्चन का तरीका जो है सॉल्व करने का वो समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। PDF आपको मैं ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप पर। उस PDF में और क्वेश्चंस डाल करके सेंड करूंगा ताकि आपकी बढ़िया से प्रैक्टिस होती रहे। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अब प्लेलिस्ट नहीं देखा तो ये वाली प्लेलिस्ट जो एकदम जल्दी से देख लीजिए। थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। मिलते हैं आप सभी से। जय हिंद।